I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. तो गांधी जी का राष्ट्र के लिए योगदान में हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने देश को एक तरीका दिया अपने हर अधिकार को पाने के लिए, लीडरशिप के लिए एक तरीका दिया। क्योंकि हिंसा वाले जो तरीके होते हैं वायलेंट में सारे लोग नहीं आते, कुछ ही लोग आते हैं। और तरीका और वायलेंट तरीका में ये है कि जब भी मूवमेंट चल रहा है, अगर उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दें, उसका दमन करना शुरू कर दें, तो किसी भी स्टेज में वो ख़त्म हो जाता था, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। लेकिन गांधी जी में क्या है कि इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया, चंपारण किया, सब में रिजल्ट निकला, पॉजिटिव रिजल्ट निकले। नमस्कार, टीजे में आप सभी का स्वागत है। एक सवाल आपसे है इतिहास पे, राष्ट्र के लिए महात्मा गांधी जी का क्या योगदान है? अगर देखें योगदान गांधी जी का, तो गांधी जी की जो एंट्री होती है इंडिया में, वो उस वक्त होती है जब आज़ादी का आंदोलन काफ़ी चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन नेतृत्व की कमी थी, लीडरशिप की कमी थी, और वो भी लीडरशिप अगेंस्ट द ब्रिटिश चाहिए था, जो उस समय बहुत पावरफुल थी, आर्मी के मामले में, नेवी के मामले में, हर मामले में थी। और तो जब गांधी जी आते हैं इंडिया में, और इसके पहले जब अफ्रीका में रहते हैं, तो और इसके पहले जब वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो सब देख चुके थे कि अंग्रेज़ों का सिस्टम कैसा है, इनको कैसे हम लोग डिमोरलाइज कर सकते हैं। तो पावर से तो नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि बहुत एडवांस थे वो लोग, और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे थे। इंडिया बहुत पीछे था, बहुत बैकवर्ड था, और पॉवर्टी भी बहुत थी। तो इस मामले में गांधी जी देखे कि हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजी या फिर मिलिट्री के बल पे हम ब्रिटिश को परास्त नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, और वो तरीका है अहिंसा का, और जिसे हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, आमरण अनशन। हाँ, सत्याग्रह में ये है कि अगर कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर अत्याचार करता है, आपको प्रताड़ित करता है, तो आप उनका विरोध करो। और विरोध कैसा करना है आपको? वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए। और अहिंसा में भी आप जो रास्ते चुन सकते हो, जैसे कि आमरण अनशन कर सकते हो, आपके ऊपर जो प्रताड़ना चल रही है जब तक आप उसको रोक ना दे या बंद ना कर दे। और इससे एक आमरण अनशन से ये होता है कि ये एक मोरल वैल्यू है, ये मोरल वैल्यू पे बेस्ड है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, गांधी जी के पास कोई पावर नहीं थी, ना उनके पास कोई हथियार था, सिर्फ एक डंडा था बस। तो ये एक प्रकार से बल से जीतना नहीं हुआ, बल को दिमाग से जीतना हुआ। ये बस आपको एक साइकोलॉजी है कि लोगों में ये क्रिएट करो कि जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो कितना करप्ट है, और ये मोरल बेस्ड है, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, मानवता के खिलाफ है। तो जब लोग देखते हैं तो सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ 4 लोग और खड़े होते हैं, और 4 लोग नहीं, फिर पूरा देश भी खड़ा होता है, और देश नहीं पूरे विदेश से भी आवाज़ आती है। इसमें हम गांधी जी की बुद्धिमानी भी तो मान सकते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों की मानसिकता से लड़ने का जो ये साइकोलॉजी था, उससे फाइट करने की सही साइकोलॉजी थी। हाँ, वही चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हिंसात्मक तरीके से अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो अंग्रेजों को उस प्रदर्शन को दबाने में टाइम नहीं लगता। गांधी जी देखे हैं कि जिन्होंने हिंसा की है, अंग्रेजों ने हर जगह विजय पाई है। 1857 के बाद से लगातार, यहाँ नहीं, इंग्लैंड में भी देखा उन्होंने, अफ्रीका में भी देखा, कई देशों में उन्होंने देखा। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि यही रास्ता सही है, आज नहीं तो कल लोगों का जो ग्रुप है वो बढ़ेगा और लोग समर्थन में आएंगे। अच्छा, हिंसात्मक विरोध के बाद, लाठीचार्ज के बाद लोगों का मनोबल टूट जाता था, दोबारा वो प्रदर्शन में आने की हिम्मत नहीं कर पाते। हिंसात्मक में फिर आपको एक जो पहली बात तो, जब तक आप बहुत पावरफुल नहीं हो, और अगर पावरफुल नहीं हो और हिंसात्मक रास्ता अपनाते हो, तो जीत के चांसेस बहुत कम होते हैं, और आपका जो नेतृत्व है वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। इस वजह से गांधी जी ने नॉन वायलेंट में क्या है, आप बैठे हो, अनशन कर रहे हो, आपके साथ 4 लोग और बैठेंगे जो प्रताड़ित हैं, बहुत होगा तो आपको जेल में डाल देंगे। इतना ज़्यादा क्या करेंगे? और क्या, आप कोई वॉलेंट तो कर नहीं रहे हो, अगेंस्ट द गवर्नमेंट जा नहीं रहे हो, सिर्फ आप डिमांड रख रहे हो कि ऐसा किया जाए, गलत चीज़ों को ख़त्म किया जाए। गांधी जी का तरीका बहुत ही मतलब सटल है, बहुत चालाकी वाला तरीका है। वो कभी भी अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं गए, हालांकि आज़ादी तक देखो वो कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए। हालांकि गांधी जी के अंग्रेजों का सपोर्ट लेकर ही उन्होंने आंदोलन चलाया। लेकिन गांधी जी के कई प्रदर्शन या कई आंदोलन असफल भी हुए हैं हिंसक प्रदर्शन की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों ने बात नहीं वो मानी। गांधी जी का नहीं था, वो लीडरशिप
जो गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे वो तब होता था, लीडरशिप अच्छा। की कमी होती थी, और गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप में कहीं पर ऐसा हिंसा नहीं किया। तो गांधी जी एक तो तरीका हो गया अंग्रेजों से लड़ने का, आप आमरण अनशन करते। उसके अलावा ये जब अंग्रेजों को कोई लेटर लिखते थे या फिर कोई सवाल करते थे तो इनके जो शब्द होते थे अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, तो गांधी जी वो जो शब्दावली का प्रयोग करते थे, उनके लेटर पढ़िए तो कितना अच्छा लगता है कि मतलब कितने योग्यतम शब्द हैं, कितने बेटर यूज किया उन्होंने। उनके जो content लेटर का। वैसे भी रहते थे वो पर्सुएसिव टाइप के रहते थे कि थोड़ा सा उन पे जो प्रेशर बने हल्का, जो भी गवर्नमेंट है, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहते थे। चलिए शक्ति सिंह जी, आप टीजीएन में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।